बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड स्टैंडर्ड एंगल इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और ये क्लास 9 ICSE बोर्ड में चैप्टर 17 और 18 है, इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसको हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को समझते हैं हम, ये क्या होता है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो आपका होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। ये जब भी निकाले जाते हैं तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकाला जाएगा इसको। ठीक है, और किसी उसमें नहीं निकलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम देखते हैं, ये बनाया हमने एक समकोण त्रिभुज, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। इसके ठीक सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये आपको हम पहले भी चैप्टर में पढ़ा चुके हैं एक बार पाइथागोरस थ्योरम में। तो इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। बची हुई जो 2 साइड्स होती हैं इसमें एक परपेंडिकुलर और एक बेस होता है, 2 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो हम जिस एंगल के सामने लेंगे, जैसे ये एंगल है, मान लीजिए थीटा है, तो इसके ठीक सामने की साइड कहलाती है परपेंडिकुलर और बची हुई साइड कहलाती है बेस। ठीक है, अगर जो हम एंगल थीटा ये ले लेते हैं तो इसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, बची हुई साइड बेस हो जाएगी। और जो 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेनियस, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब और आधार को, बेस को कहते हैं आधार। ठीक है, हिंदी में कहते हैं आधार। तो लंब, आधार और कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस जो थे उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया था, अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बची हुई दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के होता है। यानी लंब का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर h के स्क्वायर के होता है। ये पाइथागोरस ने हमको बताया था। पाइथागोरस थ्योरम में भी ये है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। देख लीजिएगा मेरा वीडियो पिछला वाला, तो उसमें आपको पूरा प्रूफ भी बताया कैसे है ये। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर के होता है पाइथागोरस के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये आपके 6 हैं। ठीक है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पाँचवा सेक, छठा कॉसेक। अब चूँकि थीटा एंगल ले रहे हैं हम, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, यानी p/h के। लंब बटे कर्ण के होता है p/h के। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, यानी p/b के। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के। या इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लंब बटे कर्ण के, ये होता है आधार बटे कर्ण के, ये होता है लंब बटे आधार के, ये होता है आधार बटे लंब के, ये होता है कर्ण बटे आधार के, और ये होता है कर्ण बटे लंब के। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण के, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार के, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब के, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार के, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब के। ठीक है, ये इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो ये है। ठीक, अब इसको हम याद कैसे रखें, आसान तरीका क्या है याद रखने का, तो ज़रा हम देखते हैं उसका आसान तरीका क्या है। तो इसको पहले मिटा देते हैं हम, फिर देखते हैं इसका आसान तरीका क्या है याद रखने का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, चूँकि 6 हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो 6 को समझते हैं हम। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण के, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नीचे से कॉट पे आ जाए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको शॉर्ट ट्रिक याद करने की क्या है, तो PBP, यानी पंडित बद्री प्रसाद, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, और नीचे हो जाएगा हरी हरी बोले, इससे याद रख लीजिएगा। ठीक है, या हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वालों के लिए है लाल बटे कक्का, KKA, यानी लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का कहेंगे,
लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और फिर नीचे से चलेंगे आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से चलेंगे। पहले ये बटे ये बटे ये, फिर नीचे से ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद बटे हरिहरि बोले, या हिंदी वाले लाल बटे कक्का से याद रखेंगे अपना। ठीक है, तो ये आपका याद करने का मतलब शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको बता दी, इससे आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं इनके बीच में संबंध क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं इनके बीच में संबंध क्या है। तो संबंध को हम समझते हैं, संबंध क्या है दोनों के बीच में आपस में। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा के, यानी साइन वाला सबसे आखिर वाले के उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा के, और टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा के। ठीक है, ये है। और साइन टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस के भी होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के भी होता है। और कॉट थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर लेंगे 1/10 आ जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के भी होता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में संबंध है, ये ठीक है, ये आपस में संबंध है इनका, आपस में बराबर होते हैं। या हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, ज़रा देखिए, हम 6 लिख लें, और जैसे साइन थीटा है ये आपका, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, और साइन बटे कॉस जो होता है वो टेन के हो जाता है। ठीक है, और कॉस अपॉन साइन यानी ये बटे ये जो हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन वो हो जाता है कॉट के। ठीक है, सेक का उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन, यानी ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, 1 करके। उल्टा का मतलब हो गया 1 करके। तो ये आपस में संबंध है। अब ज़रा हम इसके बीच में जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा समझ लें, क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये फार्मूला निकाला, p² + b² बराबर h² के। ठीक है, p² + b² बराबर h² के। अब हम h² से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, h² यानी हाइपोटेनियस से अगर जो हम डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, तो p/h अभी हमने लिया था, लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा के होता है, यानी ये हो गया sin² थीटा, और आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा के, तो ये हो गया cos² थीटा, और हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया तो बराबर 1 के। तो एक फार्मूला ये तैयार हो गया आपका। ठीक है, दूसरा देखिए, अब p² + b² बराबर है h² के। अब हम क्या करें, परपेंडिकुलर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया तो परपेंडिकुलर कट गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके होता है, तो ये होता है कॉट के, तो cot² थीटा हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन के, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट के हो गया। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसके होता है ये कॉसेक के, तो cosec² थीटा। तो एक फार्मूला हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करें, बेस से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। ये फार्मूला लिखा हुआ है p² + b² बराबर h² के, तो हम बेस से डिवाइड कर दें। अब बेस से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने, तो बेस कट गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन, तो tan² थीटा + 1 बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक थीटा के। ठीक है, ये हो गया sec² थीटा, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो 3 ये फार्मूले आपके इसी से ही निकले, 3 फार्मूले आ गए आपके। ठीक है, तीनों इसी से आ गए। अब इसमें क्या होगा, आपस में ट्रांसफर कर लें, यानी sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, cot² थीटा बराबर cosec² थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ से कर लें tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1, तो ये आपस में चेंज कर सकते हैं ट्रांसफर करके। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, और उनके बीच में रिलेशंस क्या है ये हमने आपको बता दिया, क्या संबंध है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 17 में है और 18 में भी है, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं इसका स्टैंडर्ड एंगल निकालते हैं। कैसे हम एंगल निकालते हैं, स्टैंडर्ड एंगल, चलिए देखते हैं हम एंगल कैसे निकालेंगे। ज़रा हम उसका पूरा एक ही बार में, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए, आपको अपने दिमाग में ऐसे ही याद रहेगा। बहुत से लड़के याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप ऐसे देख लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड एंगल जो निकालते हैं हम, स्टैंडर्ड एंगल, उसकी टेबल होती है। तो टेबल आप याद कहाँ तक करेंगे, तो देखिए हम आपको समझा देते हैं टेबल कैसे बनती है। इस टाइप से टेबल ले लिया हमने, बना लिया। ठीक है, अब इधर ले लिया हमने एंगल, और इधर ले लिया रेशियोज, जैसे साइन है, फिर कॉस है, फिर टेन है, फिर कॉट है, कॉट थीटा, फिर आपका सेक है, फिर है कॉसेक। ठीक है, किस टाइप से हमने छोटी सी टेबल ड्रा की। अब कैसे आता है तो देखिए, यहाँ हम ले रहे हैं 90 डिग्री,
फिर ले लें 60 डिग्री, फिर ले लें 45 डिग्री, फिर ले लें 30 डिग्री, फिर ले लें 0 डिग्री। ठीक है, तो 90 से स्टार्ट करें और 0 तक चलेंगे। हालांकि वैल्यू जो होती है 0 से 90 तक होती है, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ से आपको बता रहे हैं टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम उसको निकालेंगे, ये हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, बस केवल साइन समझ में आ जाए तो आप सब अपने आप कर लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आप अपने आप निकाल लेंगे। तो थीटा ये एंगल है। अब हम क्या करें, जैसे साइन 90 की वैल्यू निकालनी है तो बटे में 2 रखेंगे और रूट की वैल्यू जो हम रखेंगे यहाँ पर, वो जैसे 90 निकालना है, 90 की वैल्यू क्या होगी, तो 90 के ऊपर कितने एंगल है, 1 2 3 4, तो रूट में हम 4 रख देंगे, √4। ठीक है, और बटे 2 सब में रखेंगे, तो √4 की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, 2/2 यानी कट जाएगा तो बराबर 1, यानी साइन 90 की जो वैल्यू आती है वो 1 होती है। ठीक है, अब 60 लेते हैं, √2 तो रखेंगे ही, तो 60 के ऊपर कितने एंगल हैं, 1 2 3 एंगल है, तो 3 रख देंगे, तो √3/2, ये हल नहीं होगा, तो √3/2 ही रहेगी वैल्यू। 60 की वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 45 देखिए, 2 तो नीचे रखेंगे, रूट में कितने रखेंगे, 45 के ऊपर कितने हैं एंगल, 1 2, तो √2 रखेंगे, √2 कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, यानी 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, फिर 30 लेंगे, तो 2 तो नीचे रखा, 30 के ऊपर कितने एंगल, 1 है, तो √1 लेंगे, तो √1 की वैल्यू 1 आती है, तो 1/2 हो जाएगा। फिर 0 के ऊपर कितने, कुछ नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 √0/2 बराबर 0, तो 0 वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, हम समझते हैं। अब कॉस की निकालनी है, तो कॉस 0 यानी कॉस 0 की वैल्यू, यानी ये इसका ठीक उल्टा हम लिख देंगे, यानी यहाँ से उल्टा लिख देंगे, यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, तो नीचे से ऊपर लिखते चलेंगे 1, फिर √3/2 है, फिर 1/√2 तो यहीं रहेगा, फिर ये 60 वाले में ये आ जाएगा 1/2, और 0 90 में 0, यानी ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहीं रहा, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, यानी इसको पलट देंगे हम, तो कॉस की वैल्यू हो गई, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, tan थीटा की जब वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, ये हमें बताया था आपको, tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस के होता है। तो 0 की वैल्यू 0/1 करेंगे तो ये हो जाएगी 0, 1/2 √3/2, 1/2 √3/2 जब करेंगे 2 कट जाएगा, तो बराबर 1/√3। ठीक है, 1/√2 1/√2 करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, 1/2 √2 1/√2 कट के 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर √3/2 बटे 1/2, 2 कट गया तो √3 आ गई, और 1/0 इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट बोली जाती है, तो इनफाइनाइट हो गई। कार्ड जो होता है tan का उल्टा होता है, आप सीधा उठा के यहाँ रख दें, कार्ड की वैल्यू हो गई 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, 30 की वैल्यू हो गई आपकी √3, 45 बीच में है तो 1 ही रहेगा, 60 की वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक है, और 90 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, सेक क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, 1/cos होता है, ये सेक जो होता है 1/cos के होता है, तो 1/1 कर लें, 1/1 की वैल्यू 1, 1/√3 जब √3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, फिर ये 1/√2 करेंगे, 1/√2 जब हम करेंगे तो √2 आ जाएगा ये वैल्यू, 1/1 करेंगे तो आ जाएगा 2, और 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। किसी को 0 से भाग दिया जाता है तो इनफाइनाइट आता है, चाहे जो भी हो, 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे a हो, चाहे x हो। ठीक है, अब कास जो होता है सेक का उल्टा होता है, पलट के यहाँ लिख देंगे, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ये आ गया 2, ये आ गया √2, ऐसे ही रहेगा, ये आ गया 2/√3 और 1 यहाँ आ गया। तो कॉसेक साइन से लेके और कॉसेक तक के, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 से लेकर 90 तक के ये वैल्यू होती है। ये टेबल पूरी आपकी ड्रा हो गई, कहीं कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, एक से ही हमने सारा निकाल दिया। तो हम समझते हैं आपको स्टैंडर्ड एंगल भी समझ में आ गया, क्योंकि एग्जाम में आता है कि इतने डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की, साइन 30 की, साइन 45 की या कॉट की, तो वैल्यूज़ आपको इससे आपको आपके माइंड में रहेगा, दिमाग में कि क्या होती है। नहीं होगा तो तुरंत निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी इसकी एक्सरसाइज बताएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो और बताएंगे आपको। ठीक, दैट्स इट।